मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। प्रकाश पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। अजामिल के घर संतजन प्रसाद पा चुके। अजामिल घर आया। अपनी पत्नी के कहने पर उसने संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा कि तुम भगवान के भक्त बनो, भक्ति का रंग तुम पर चढ़े। अजामिल ने कहा मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। संतों ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जरूर भगवान को मानोगे। सभी नास्तिकों की यही दशा होती है। पहले कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, फिर कुछ ऐसा होता है कि राम 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 चिल्लाते घूमते हैं। अब संत चलने लगे। वैश्या प्रणाम करने आई संतों को। संतों ने देखा कि अरे यह तो गर्भवती है। संतों ने कहा कि अजामिल तेरे घर हमने भोजन किया है, चलते समय कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? जब संत ब्राह्मण घर में भोजन करें तो उनको उसके बाद चलते समय दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल ने बिल्कुल वही चीज कही जो कोल भीलों ने भगवान राम से कही थी। क्या कि नाथ हमारे इहई प्रभुताई ले ही न बासन बसन चुराई। अजामिल ने कहा कि आप लोगों को मेरे घर में भोजन मिला, मैं किसी साधु संत सन्यासी ब्राह्मण भगवान को नहीं मानता। आपके पास जो कुछ भी है उसको मैंने लूटा नहीं, यही मेरी दक्षिणा समझ लो। संतों ने कहा अजामिल क्रोध मत करो, हम दक्षिणा में धन और पैसा नहीं चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि इस बार जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो उसका नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है। संतों ने विचार किया कि अगर ये अपने पुत्र का नाम नारायण रख देगा तो उसको पुकारने में नारायण नारायण अवश्य बोलेगा। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो इसका कल्याण हो जाएगा। संत चले गए। कालांतर में अजामिल के एक पुत्र हुआ। अजामिल ने उसका नाम नारायण ही रखा। अजामिल जाते आते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारता था। अब अजामिल 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया। अनेक बीमारियों ने उसको धर दबोचा, बिस्तर पकड़ लिया, मृत्यु का समय आ गया। यम के काले काले दूत उसे पकड़ने आए तो अजामिल भय से अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा, हे बेटा नारायण, हे बेटा नारायण, हे बेटा नारायण। ऐसा शब्द निकला तो पुत्र तो नहीं आया, वो दूर कहीं खेल रहा था। परंतु आगे क्या होता है ये कथा हम निरंतरता में अगले चरण में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।